स्ट्रक्चर्स देखे, राइट, कि भाई कार्पेल या फिर पिस्टिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारी चीजें देखी हमने, राइट। बट अब सवाल ये उठता है कि जो फीमेल गैमेट है वो बन कैसे रहा है। तो अब हम देखना चाह रहे हैं उस प्रोसेस को। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे मेल के केस में हमने बात करी थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस। यहां पर हम डिस्कस करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे, कहानी की शुरुआत कहां से होगी, ओव्यूल्स से होगी। तो हम देखते हैं कि जो ओव्यूल्स हैं ये डिफरेंशिएट करते हैं टू फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल। डिफरेंशिएट, सेल्स का डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई सेल अंडरगो करता है मैच्योरेशन टू बिकम मोर स्पेसिफिक इन इट्स फंक्शन एंड फॉर्म, ठीक है, उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये जो हमारा ओव्यूल है ये भी डिफरेंशिएट करके बनाता है मेगास्पोर मदर सेल। जैसे मेल के केस में हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात करी थी, राइट। तो यहाँ पर मेगास्पोर, मेगा क्यों, क्योंकि ये जो मेगास्पोर मदर सेल होता है ये सेल बड़ा साइज का होता है, इसीलिए मेगा, ठीक है। इसका एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म भी होता है, ठीक है। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये अंडरगो करता है मायोसिस। मायोसिस बोले तो मियोसिस या मायोसिस, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। मतलब मायोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें जो मेरे डॉटर सेल्स बनेंगे उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। तो अगर 2n पेरेंट का था तो जो चारों हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे उनका n प्लॉइडी रहेगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मायोसिस। तो जब ये मेगास्पोर मदर सेल मायोसिस अंडरगो करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। इनफैक्ट हमें 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स मिलेंगे जिसे हम कहते हैं मेगास्पोर टेट्राड। देखो प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे वहां पे था मेल के केस में, वहां पर माइक्रोस्पोर टेट्राड मिलता था, राइट। अब ये जो मेगास्पोर टेट्राड होता है जिसमें 4 मेगास्पोर्स होते हैं, इनमें से एक मेगास्पोर जो है ये बाद में डेवलप करके बन जाता है फीमेल गैमेटोफाइट, जहां से हमें क्या मिलता है, फीमेल गैमेट, एग्जैक्टली। अब सोचने वाली बात यह है कि जब टेट्राड में 4 मेगास्पोर्स थे तो उनमें से एक ही क्यों गैमेटोफाइट बना, बाकी 3 का क्या हुआ, बाकी 3 कहाँ गायब हो गए, राइट। चलो देखें। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट्स